तो सुना आपने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी जो कह रहे हैं कि इस तरीके के अटपटे बयान दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विदेश में जाकर, जो कि तौहीन है भारतीय संविधान की। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयरलैंड में हैं, वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। संस्कृत में स्वागत गान हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, श्लोक पढ़े वहां पर आयरिश बच्चों ने। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में अगर संस्कृत में स्वागत होता तब बवाल हो जाता, सेक्युलरिज्म का नाम लेकर बवाल होता। सेक्युलरिज्म के नाम पर सवाल उठते अगर भारत में संस्कृत में श्लोक पढ़कर स्वागत गान होता तो। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके की कोई भी बहस करनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो फिर देश में क्यों नहीं, विदेश में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की अटपटी बात क्यों करते हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। और कुछ ही देर पहले इस मामले पर हमने बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल से बात की। मनीष जी के बयान की परिपक्वता तो इसी बात से नापी जा सकती है कि दुर्भाग्य ये हो रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो हिंदू संस्कृति है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको नापा जा रहा है। और इसीलिए उससे भाव विभोर होके प्रधानमंत्री ने वहां पे कहा कि ये हिंदुस्तान की जो संस्कृति, जो पवित्र हमारी संस्कृति है, उसका जो प्रतिबिंब आज देखने को मिला, ये जैसे ही हिंदुस्तान में देखने को मिलता है तो हो जाता है अरे ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें आप अपनी सांस्कृतिक जो आपकी विरासत है उसको आप त्यागिए। तो ये एक मर्म है, ये किसी भी हिंदुस्तानी का मर्म है कि हम जो है धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है सर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर मर्म है, अगर किसी तरीके की बहस करनी है तो फिर देश में आकर इस पर बहस करें ना। विदेशों में अगर जाते हैं तो वहां जाकर इस तरीके के अटपटे बयान क्यों देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस ये पूछ रही है। ये अटपटा इसमें क्या है, इसमें अटपटा क्या है? क्योंकि श्लोकों का जो है उच्चारण वहां हुआ है जो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा था ना। तो वहां पे अगर श्लोकों के उच्चारण से उनका स्वागत हुआ है तो वहीं पे वो अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करेंगे कि यहाँ होगी, भूख आज लगेगी और खाएंगे 15 दिन बाद। ये तो मनीष जी सोच सकते, मुझे तो लगता नहीं कि इसमें कोई तर्क है और कोई सार्थकता है। वहां पे एक चीज हुई जो भावुक आदमी हो जाएगा। इतनी दूर आके देश में, विदेश में, वहां के लोग जो है संस्कृत के श्लोक बोल के। तो मतलब आप कह रहे हैं कि भावुकता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, भावुक होकर? स्वाभाविक तौर पे जी, किसी को भी ऐसा लगेगा। वहां पे अपने देशवासी संस्कृत की मर्यादा को उजागर करते हुए संस्कृत में श्लोक लें और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधांशु मित्तल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने सुधांशु मित्तल को, जो ये कह रहे हैं कि देखिए विदेश में संस्कृत के श्लोक से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया तो उससे वो भावुक हो गए और भाव विभोर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बयान दिया गया। जबकि कांग्रेस कह रही है कि ये अटपटे बयान प्रधानमंत्री के, जिससे सीधे सीधे संविधान की तौहीन हो रही है। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रोक रहे हैं, लेकिन पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।